मेरा नाम मीरा है। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। इससे पहले मैं धनबाद में रहती थी। मैं आज आपको अपनी खुद की बेसब्र करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मैं 38 साल की हूँ और मेरी एक बेटी है, सनम। सनम अभी 19 साल की है। मैंने उसकी शादी कर दी है। आज से 6 महीने पहले शादी करने का कारण यह था कि मेरे पति नहीं हैं, उनका देहांत हो गया है रोड एक्सीडेंट में आज से 5 साल पहले। तो मैंने सोचा कि आजकल का युग खराब है, जवान बेटी घर में, कोई पति भी नहीं है, तो अपने बेटी का रिश्ता किसी जानकार के द्वारा कर दी। लड़का इंजीनियर है, दिल्ली में रहता था। बात बन गई क्योंकि लड़का अकेला भाई है। मुझे लगा कि इससे बढ़िया रिश्ता कोई और नहीं हो सकता। शादी हो गई। मेरी बेटी दिल्ली चली गई। करीब 2 महीने बाद मेरी बेटी और दामाद का फ़ोन आया कि माँ जी, आप अकेले क्या करोगी धनबाद में, आप मेरे यहाँ ही आ जाओ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा दामाद बेटे की तरह व्यवहार किया और मुझे बुलाया। मैं चली गई। अपनी बेटी और दामाद को देखकर मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि उन दोनों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं था और एक माँ को चाहिए ही क्या। तो दोस्तों, मैं भी अपना सारे गम भूल गई और है ऐसी हंसी खुशी से रहने लगी। मेरा दामाद एक दिन बोला, माँ जी, आप विधवा की तरह मत रहो, आप अपने लाइफ का एंजॉय करो। जो होना था सो हो गया। यह ज़िंदगी दोबारा नहीं आती है, तो आपको अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करनी चाहिए। तो मैंने कहा, मैं कर तो रही हूँ। तो मेरा दामाद बोला कि पहले तो अपने यह रूप रंग उसको ठीक करो। एक काम करना, आज शाम को तैयार रहना। आज मैं ऑफिस से 3 बजे ही आ जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको शॉपिंग ले जाऊँगा। वह 3 बजे आ गया और हम तीनों शॉपिंग करने चले गए। वह मेरा मेकअप करवाया, फिर मॉल से मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। कैपरी और टी शर्ट में भी खुश थी। वह दोनों मेरे चेहरे को देखकर कह रहे थे कि मम्मी, आप 25 साल की लग रही हो। यह बात सच है कि मैं बहुत जवान दिखने लगी थी क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पर हमेशा ध्यान दिया था, ऊपर से नहीं अंदर से। यानी कि मेरा शरीर एक परफेक्ट शेप में है। मेरी कमर पतली है पर मेरी जांघ मोटी मोटी है और होंठ मेरे लाल लाल है। मैं बहुत ही ज़्यादा गोरी हूँ। फिर मैं भी उन लोगों में ही बस गई और खुश रहने लगी। मैं अपनी बेटी की बड़ी बहन की तरह दिखती थी, ऐसा सारे लोग कहते थे। बस रात में ही तन्हाई होती थी क्योंकि मुझे अपने दूसरे कमरे से आ उप उप की आवाज़ आती थी। मेरी बेटी और दामाद की पलंग की आवाज़ आती थी। मेरी बेटी कहती थी धीरे धीरे, पर मेरा दामाद कहता था रुक जाओ जानेमन, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और जब मेरी बेटी पूरे जोश में होती तब वह कहती, डालो ना जानू, अब रहा नहीं जा रहा है, क्या हुआ। और यही अब वह दोनों गंदी गंदी बातें करते थे और मैं दूसरे कमरे में वह सब करने की प्यास से तड़पती रहती थी। ऐसा ही चलता रहा। मैं वासना के आगे आग में जलने लगी। अब तो मैं रोज़ रोज़ उसके कमरे के पास चली जाती जब वह दोनों रात में अपना बिस्तर गर्म करते थे और मैंने वह खड़े खड़े ही अपनी उंगली का उपयोग किया करती थी और अपनी प्यास बुझाया करती थी। मेरी बेटी को सरकारी जॉब का जॉइनिंग लेटर आया तो हम लोग खुश हो गए। मुझे भी लगा कि सारी खुशियाँ मिल गई, पर एक दिक्कत थी कि मेरी बेटी बोली कि मुझे 20 दिन के लिए ट्रेनिंग में जाना है, वह भी मुंबई हेडक्वार्टर। हम दोनों को यही चिंता थी कि अकेली लड़की कैसे रहेगी, पर वह कहने लगी, आप लोग चिंता नहीं करो, सिर्फ 20 दिन की ही तो बात है, फिर पोस्टिंग तो दिल्ली ही
है और मेरे साथ 2 और लड़की है जो जा रही है। हम तीनों साथ रहेंगे तो मुझे और दामाद जी को जान में जान आया और थोड़े दिन बाद ही वह मुंबई चली गई 20 दिन के लिए। दोस्तों में दिन भर बोर होती, शाम को दामाद जी आते, फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले जाते और मैक्सिमम टाइम हम दोनों बाहर खाना खाते और सप्ताह में 2 दिन तो मूवी देखते। सच बताऊं तो दोस्तों मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे दामाद है। हम दोस्तों दोनों साथ साथ रहते हैं और दोस्तों की तरह बात करते हैं, पर रात को हम दोनों अलग अलग रहते हैं। तीसरे दिन ही दामाद जी बोले, मम्मी जी, जब हम लोग ऐसे दोस्त की तरह रहते हैं तो यह रात में अलग अलग क्यों रहते हैं। मैंने कहा कुछ तो मर्यादा होती है। तो दामाद जी कहने लगे, मैंने पहले ही आपको बोला था कि ज़िंदगी को एंजॉय करो। मुझे लगा कि मेरा दामाद नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा ठीक है और वह मेरे रूम में ही आ गया सोने के लिए। उस दिन मैं पिंक कलर की जाली वाली नाइटी पहनी, अंदर मैंने कुछ ही नहीं पहनी थी। मेरे अंदर का माल सारा इधर उधर ही ढीला होने की वजह से चल रहा था। वो सब देखकर मेरे दामाद को रहा नहीं गया और बोला, उठा लो माँ जी, एक बात बताऊं, आप सनम से भी ज़्यादा हॉट और खूबसूरत हो। मैंने कहा चुप चुप हो जाओ, मजाक मत करो। उसने फिर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। मैंने कहा तो फिर क्या इरादा है। उसने करीब आके बोला, आज आप मेरे लिए सनम बन जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करूँगी। उसने जोर देने लगा और कहा कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मैंने सोचा कि एक ही तो दामाद है, चाहे बेटा मानूं या दामाद, यह नाराज़ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, पर आज के लिए बस। उसने कहा ठीक है और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को क्या करने जा रही थी। मैं अपने बेटी की ज़िंदगी में एंट्री लेने जा रही थी। तभी दामाद जी के होंठ मेरे होंठ पर लग चुके थे। थोड़ी देर बाद तो शांत रही, फिर पता नहीं 5 साल की तन्हाई उबाल आया और मैंने उसी के ऊपर चढ़ गई और मैं चूमने लगी कि मानो मैं कई सदियों से प्यासी हूँ। ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वाह क्या चीज़ है, आज तक मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। सनम तो आपके सामने कहीं नहीं है। और वह टूट पड़ा मेरे ऊपर। दोस्तों करीब 40 मिनट तक हम दोनों का वह सब चलता रहा तो मेरे पूरे शरीर में वैसी ही गर्मी और लहर आने लगी थी जब सुहागरात को आई थी। फिर क्या था, फिर तो हमने नए नए पोजीशन बनाकर करीब 3 घंटे तक वो सब किया। दोस्तों फिर हम दोनों एक दूसरे दिन शिमला चले गए। 3 दिन का हनीमून का पैकेज लेके वह जाकर तो दोस्तों वह तीनों दिन तक उसने मुझे दिन रात सोने ही नहीं दिया, ना ही कपड़े पहनने दिए। यह सिलसिला चलता रहा। जब बेटी वापस भी आ गई थी तब भी हम दोनों का जिस्मानी रिश्ता कामयाब रहा। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी कहानी पसंद है। धन्यवाद।